नमस्कार, मेरा नाम अनुषा है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। हम आज एक रोल प्ले करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाघ और लोमड़ी। आशा करते हैं ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो आज हम कहानी बाघ और लोमड़ी का रोल प्ले करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं मेरे नन्हे बच्चों का प्रदर्शन आप सबको पसंद आएगा। तो क्या बच्चों, आप सब तैयार हो? Yes, तो चलिए रोल प्ले करना शुरू करते हैं। कहानी का नाम है बाघ और लोमड़ी। एक जंगल था। उस जंगल में सारे जानवर इधर उधर घूम रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर पेड़ थे। सूरज चमक रहा था। बादल घने छाए हुए थे। तभी उस जंगल में एक बाघ को पकड़ने के लिए एक शिकारी आया। जैसे ही सब जानवरों ने देखा कि शिकारी तो बाघ के पीछे पड़ा हुआ है, सब जंगल से इधर उधर भाग गए। शिकारी बाघ के पीछे पड़ा हुआ था। बाघ तेजी से भाग रहा था। शिकारी ने गुफा से थोड़ी दूर एक गड्ढा बना लिया था। ऐसा करता हूँ, एक गड्ढा बना लेता हूँ ताकि बाघ यहाँ पर फंस जाए। शिकारी बहुत चालाक था। उसने चुपके से गुफा से थोड़ी दूर एक गहरा गड्ढा बना दिया और उसे घास फूस से ढक दिया। शिकारी ने जैसे ही गड्ढा बना लिया, वहां उसे एक पेड़ नजर आया। शिकारी ने सोचा थोड़ी देर सो लिया जाए। उसने उस पेड़ के पास जाकर अपना बिस्तर बिछाया और वह जाकर सो गया। शिकारी तो सो गया था। तभी वहां से बाघ शिकार के लिए निकला। जैसे ही वह आगे बढ़ा तो शिकारी ने उसके लिए जो गड्ढा खोदा हुआ था वह गड्ढे में गिर गया। बाघ तो खुद शिकार के लिए गया था, परंतु वही शिकारी के चंगुल में फंस गया और वह गड्ढे में बेचारा फंस गया। तभी वहां से एक लोमड़ी गुजर रही थी। लोमड़ी ने देखा कि बाघ तो मुसीबत में है। लोमड़ी ने सोचा किसी तरह बाघ को बचाया जाए। वह बाघ को बचाने के उपाय सोचने लगी। कुछ उपाय ढूंढा जाए, बाघ को बचाया जाए। लोमड़ी यही सोच रही थी कि बाघ कैसे बच सकता है, और शिकारी उधर पेड़ के पास आराम से सोया हुआ था। तभी लोमड़ी की नजर एक रस्सी पर गई, परंतु उसने देखा वह रस्सी तो शिकारी के पास पड़ी हुई थी। वह दबे पैर उस रस्सी के पास गई और लोमड़ी ने वह रस्सी चुपचाप वहां से उठा ली। लोमड़ी ने रस्सी का सिरा एक पेड़ से बांध दिया और उसने दूसरा सिरा गड्ढे में फेंक दिया। बाघ बहुत खुश हो गया। बाघ वह रस्सी पकड़कर गड्ढे से ऊपर आ गया। जैसे ही बाघ रस्सी पकड़कर ऊपर आया, लोमड़ी और बाघ दोनों खुश हो गए और वह उसे धन्यवाद देने लगा। जैसे ही शिकारी की आंखें खुली, शिकारी ने देखा गड्ढे में जाके कि अरे वहां तो बाघ नहीं है। इसने जैसे ही इधर उधर नजर दौड़ाई, वैसे ही बाघ और लोमड़ी दोनों वहां से 9-2-11 हो गए। शिकारी उनके पीछे भागता रहा और बाघ और लोमड़ी तेज रफ्तार में जंगल की तरफ भाग गए। बेचारा शिकारी उदास होकर चुपचाप वहीं पर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि मैं सोया ही क्यों था। अरे राम। बेचारा शिकारी उदास होकर वहां से चला गया। तो इस प्रकार हमारी कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नमस्कार, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर किसी की सहायता करनी चाहिए।
वेरी गुड। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें एक दूसरे की मुसीबत के समय सहायता करनी चाहिए। तो मेरे बच्चों, आप सबको ये रोल प्ले अच्छा लगा? Yes,